हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। दोस्तों, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए इतनी सहयोगी, इतनी आवश्यक रूप से यह जानकारी बैठेगी आपके लिए कि भाई आप इस जानकारी को कंप्लीट करने से आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस भर्ती को देखने में आप कोई भी गलती, कहीं पर मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वो आपको, मेरा अनुमान है कि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे सकूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या अन्य ढेरों छात्रों की तरह आपका भी सपना यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का है और जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी जानकारी दी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बनने के सपने का पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, मैंने कहा कि भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तो बिल्कुल तभी आपको एक एक जानकारी आपको एकदम पूर्ण रूप से दे पाऊंगा भाई। तो भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल एलिजिबिलिटी कितनी होती है, तो भाई सब कुछ बताऊंगा मैं। यूपी पुलिस में सबसे पहले जो आप भर्ती देख रहे हैं तो उसकी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए आपको, सभी है तभी आप उस भर्ती को देख सकते हैं। तो भाई बता दूं मैं, यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप पात्रता जो मानदंड को पूरा करते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया जाएगा। जैसे कि उसमें जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सभी क्लियर होना चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और उन्होंने जो आपके लिए रनिंग फिजिकल मांगा, फिजिकल क्वालिफाइड करना पड़ेगा, रनिंग क्वालिफाइड, फिजिकल क्वालिफाइड करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करनी पड़ेगा, मेडिकल क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। ये सभी आपको क्वालिफाइड करने पड़ेंगे जो उन्होंने दिए। तो आपका बिल्कुल आप पुलिस कांस्टेबल नहीं, एसआई भी बन सकते हैं, 2 स्टार भी बन सकते हैं, 3 स्टार भी बन सकते हैं। बस आपको तैयारी एक अच्छे व्यक्ति के हिसाब से करनी है जिससे आप ये जॉब पा सके। तो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होना चाहिए? तो भाई ये मैंने बताया कि कैसे बने, संपूर्ण जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो तैयारी भाई, ये मत सोचो कि भाई अभी 2 महीने बाद आएगी या 3 महीने बाद वैकेंसी आएगी। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको ऐसी जानकारी दूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। भाई ये मत सोचो कि 2 महीने बाद वैकेंसी आएगी तो भी मैं तैयारी करूंगा। भाई यह सोचते पूरी साल निकल जाती है और पेपर भी नज़दीक आ जाते हैं, तब भी यही सोचते हैं भाई अब तो 10 दिन बचे हैं, एक दिन में रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये स्टेप। तो भाई तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। इतना मान लो कि वैकेंसी आने वाली है तो भाई अभी से तैयारी में लग जाओ ना, बाद में पछतावा ना होने पड़े। वरना पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं कि भाई मैं 10 दिन और पढ़ लेला तो मेरे 2 नंबर और आ जाते। तो ऐसा नहीं होगा। तो जैसा कि बात करें हम यूपी पुलिस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, यूपी पुलिस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? तो सबसे पहला प्रश्न जो हर एक उस विद्यार्थी के दिमाग में उत्पन्न होता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल बनना चाहता है कि आखिर यूपी पुलिस हवलदार बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यह बात जानने की शुरुआत करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो भाई बता दूं मैं, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, गवर्नमेंट से। 12वीं आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। तो भाई किसी भी जैसे कि आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, मैथ से, किसी भी किसी भी कोर्स से कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ, एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ। तो भाई जैसे कि बात करें हम, इसकी एज लिमिट कितनी होती है, इसकी एज लिमिट कितनी होती है? तो एज लिमिट की बात करें, जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज इसमें 18 से 22 साल होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 18 से 22 साल। जैसे कि कुछ जैसे कि कैटेगरी के होते हैं व्यक्ति, तो उन्हें छूट दी जाती है। जैसे कि मान लो महिला कांस्टेबल बनने की आपके, जैसे कि ये तो मेल की बता दी मैंने,
अब फीमेल के लिए कितनी एज होना चाहिए? फीमेल के लिए होना चाहिए 18 से 25। ओके, तो मेल्स के लिए कितनी होना चाहिए? 18 से 22, और फीमेल्स के लिए 18 से 25 होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए, आगे ना पीछे। ओके, तो भाई एज आप अगर आप SC ST OBC की श्रेणी में आते हैं तो आपको सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम आयु की सीमा के 5 साल की छूट दी जाती है। जैसे मान लो आप SC ST OBC, अगर इन तीनों कैटेगरी में आप आते हैं, इन तीनों कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। जैसे कि मान लो 18 में +5 कर दो तो आप 18 से 27 साल तक आप यह भर्ती देख सकते हैं यूपी पुलिस की। और फीमेल्स के लिए 5 साल इसमें जोड़ दो तो 18 से 30 साल तक आप यह भर्ती यूपी पुलिस की देख सकते हैं। तो भाई ये बात की मैंने उसकी एज लिमिट की, एज कितनी होना चाहिए। भाई कंप्लीट जानकारी दूंगा A to Z, क्योंकि जानकारी आपको अच्छी मिलेगी तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि बात करूँ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की बात करें, शारीरिक मानक की, तो फिजिकल क्या होता है, इसका फिजिकल कितना होता है जो आपको क्वालिफाइड करना होता है कि भाई फिजिकल कितना होना चाहिए। तो भाई जैसा कि बात करें पुलिस अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल क्या होता है, तो पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बता दूं मैं, जैसे कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए, जैसे कि जनरल, OBC, SC, पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 168 होना चाहिए, 168 होना चाहिए। ओके, तो इनकी लंबाई कितनी होना चाहिए? 168। जैसे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी होना चाहिए? 168 होना चाहिए। वहाँ अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अगर अनुसूचित जनजाति के लिए आते हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी लंबाई। ओके, जैसे कि बात करें आपके चेस्ट की, चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट की बात करें, कंप्लीट बताऊंगा। चेस्ट होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के। जैसे कि बात करें आपका नॉर्मल होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 84, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए आपके चेस्ट का। ओके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, जैसे कि हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो इनको क्या है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए इनका चेस्ट, और 82 इनका फुलाव होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर उनका टोटल फुलाव होना चाहिए। मतलब कि पुलिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे कि बात करें फीमेल्स की, मेल्स की चल रही है बात, तो मेल्स की रनिंग की बात करें तो रनिंग की आपकी रहती है 48 किलोमीटर की, 4.8 किलोमीटर की, कितने मिनट में? 25 मिनट में। 4800 किलोमीटर, 4800 मीटर की 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहती है आपकी, 25 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अगर 25 मिनट के अंदर आप आते हैं, इतनी कंप्लीट करते हैं, तो आपको नंबर दिए जाएंगे और पास कर दिया जाएगा। लेकिन आप जितने कम टाइम में आते हैं उतने अच्छे नंबर लेते हैं, और 25 मिनट में आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई जैसे कि और बात करें, ये तो हो गया अपना मेल्स के लिए, इसमें कम से कम 168 आपकी लंबाई होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए, और चेस्ट कितना होना चाहिए? 79 से लेकर 84 तक, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, और 4.8 किलोमीटर की रनिंग होना चाहिए, 4800 मीटर की। ओके, तो ये हो गया हमारा जी बताया मैंने भाई मेल्स के लिए, मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए। अब बात करते हैं फीमेल्स के लिए। भाई फीमेल्स में कितनी, जैसे कि बात करें हम फीमेल्स की, फीमेल का फीमेल्स के लिए कितनी वो होना चाहिए रनिंग क्वालिफिकेशन, कितनी रनिंग होती है? तो भाई इसकी बात करें तो हम इनकी 152 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। ओके, ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर,
और न्यूनतम मतलब 1,52 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एस टी महिलाओं के लिए कितनी होना चाहिए? 1,47। ओके, 1,47 एस टी महिलाओं के लिए होना चाहिए। जैसा कि वजन बात करें वजन की, तो वजन महिलाओं का 40 केजी होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए न्यूनतम। ओके, तो फिजिकल की जैसे रनिंग की बात करें, रनिंग की, तो रनिंग इसमें कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर, 2400 मीटर की कितने मिनट में? 14 मिनट में। ओके, 14 मिनट में रनिंग होती है। 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में, मतलब 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट में निकालनी है। जो अभ्यर्थी इस तय सीमा में दौड़ने को पूरा करने में असमर्थ होंगे अथवा शारीरिक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। मतलब कि अगर इतने टाइम में, उनके दिए गए टाइम, उतने उनके द्वारा जो पॉलिसी नियम दिए गए हैं, उस आधार पर उन्होंने रनिंग और उनके चेस्ट वगैरह जो भी कंप्लीट प्रक्रिया नहीं की, तो उन्हें यहीं पर फिजिकल पर ही उन्हें इस भर्ती से निलंबित कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आगे बात करें हम, क्लियरली आपको एक एक जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ, तो आपको अगर कंप्लीट जानकारी होगी तभी आप आगे अपनी इसकी प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो भाई जैसे कि बात करें हम, और बात करें जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, क्या स्टेप है इसका। तो भाई मैं बता चुका हूँ कि आपकी 12वीं पास की मार्कशीट होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स दें हुए सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो भाई लिखित परीक्षा की बात करें, लिखित परीक्षा की, तो यूपी पुलिस में जो भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, वह लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में क्या होता है, जैसे कि लिखित परीक्षा, भाई कंप्लीट जानकारी देता हूँ। लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में क्या है, तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल मिलकर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न तो कौन से विषय हैं वो, जैसे कि मान लो आपका पहला सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। ओके, तो सामान्य ज्ञान आपके लिए कितने नंबर का होता है? 38 नंबर का, 38 नंबर का होता है आपका सामान्य ज्ञान। तो भाई जैसे कि आप एक बार अंदाजा लगा के देखो, भाई 38 नंबर का रहता है, लेकिन करके कितना आते हैं? भाई करके आते हैं 20 नंबर का, 25 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं 20 नंबर का, वो 25 नंबर का, 25 से ज़्यादा एक कर पाते हैं। लेकिन मैं बता दूं भाई, अगर जिस बंदे ने 38 में से 25 सही कर दिए तो भाई उसकी जॉब पक्की है, क्योंकि सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं से ऑल इंडिया और वर्ल्ड में से कहीं से भी आ सकता है। तो जैसे कि सामान्य ज्ञान के बारे में बात की मैंने, जैसे कि 150 प्रश्न होते हैं इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो पूर्णांक कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का आपका पूर्णांक है। तो भाई जैसे कि 38 नंबर है तो इसका 76 नंबर है, 76 नंबर है भाई, 76 नंबर है। तो आप 38 में तो 50 सही करे आए, वो 25 सही करे आए, तो वही 50 नंबर तो पक्के हो गए। 76 में से 50 नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई। तो जैसा कि बात करें हम हिंदी की, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी, तो हिंदी कितने नंबर का आता है? 37 नंबर का। हिंदी कितने नंबर का आता है? 37 नंबर का। ओके दोस्तों, 37 नंबर का। तो जैसे कि बात करें हम और आगे, वैसे मैं बता दूं अभी से आप अपनी तैयारी चालू कर दें, क्योंकि आपकी अभी से तैयारी चालू करेंगे तभी आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से कर सकेंगे, वरना आपको 2-2 साल हो जाएंगे लेकिन पेपर नहीं निकाल पाएंगे। तो इतना अच्छा तैयारी अभी से कर दें। तो भाई संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ओके, तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? संख्यात्मक मानसिक योग्यता 38 नंबर की आती है। जैसे कि बात करें हम संख्यात्मक मानसिक योग्यता, जैसे कि मैथ है, ओके, तो ये कितने नंबर का आता है? 38 नंबर का। ओके, जैसे कि बात करें हम चौथे नंबर की बात करें, रीजनिंग की, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अपना आता है 37 नंबर का। ओके, 37 नंबर का आता है।
तो भाई न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी कितने नंबर की आती है? 38 नंबर की। ओके, मानसिक संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता कितने नंबर की आती है? 38 नंबर की। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो भाई जैसे कि हम आगे बात करें, एकदम आपके सामने एकदम ब्लैंक पेज है, लेकिन आपको एकदम इसी तरह से खाली दिमाग के हिसाब से एकदम नॉर्मल है कि इसकी स्टडी चालू करनी है, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ें। ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की या अगर कोई प्रॉब्लम की, तो भाई ये सभी जानकारी आपको लेना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको एक एक जानकारी और भी अच्छे तरीक़ा से दूंगा। लेकिन दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।